तो अभी तक मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ा जहाँ पे कुछ कुछ काम से रिलेटेड कुछ खराब लिखा हो या जो भी है। तो एक अच्छी फीलिंग तो आती है इतने सालों बाद, एटलीस्ट चलो एक काम किया और उसके लिए उसका एक अच्छा फल है। तो पिक्चर के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे नेगेटिव है, तू करेगा। तो मेरे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि यार सर, मतलब व्हाट डू यू मीन। ही सेड यार विलन है, करेगा। मैं कहा सर विलन तो मुझे ज्यादा पसंद है हीरो से। बचपन से ही मुझे ना नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली। He has been a heartthrob of the TV world, and slowly with each project, he's proving his acting skills on the big screen as well. Recently, Gautam Gulati was seen as a psychotic villain Girgit in Salman Khan's Eid release Radhe. And today he is here with us. Welcome to Spot by Gautam. First of all, congratulations on the success of Radhe. How has it been taking it all in? Thank you very much. Thank you. I really appreciate for whatever you said. It's feels amazing to hear something like this, so I'm very happy. Thank you. Yeah. So, how has the reaction of the audience been to your role? Actually, अभी तो reaction बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे लोगों का. Lot of messages I've been getting online, and people are writing, even in articles, people are talking about me, and saying such nice things actually. तो अभी तक मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं पढ़ा जहाँ पे कुछ कुछ काम से रिलेटेड कुछ खराब लिखा हो या जो भी है। तो एक अच्छी फीलिंग तो आती है इतने सालों बाद, एटलीस्ट चलो एक काम किया और उसके लिए उसका एक अच्छा फल है। तो it's an amazing feeling. I feel really happy and I appreciate everything. Yeah. So this is very different kind of a role for you from what you have already earlier done. So इसमें आपको थोड़ा you had to be psychologically also very prepared and in a different way. So how was the preparation for you mentally to get yourself into that zone? Yeah, so to if you sign up something like that, so thinking point of view थोड़ा अपना change करना पड़ता है definitely. थोड़ा सा तो मैं भी थोड़ा डीप सोचता हूँ, और तो मैं इस कैरेक्टर के बारे में सोचता था, इसमें क्या नया डाला जाए, क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे थोड़ा सा ये खतरनाक दिखे कैरेक्टर. So a lot of things I used to add in there to make this character look deadly on screen. And तो वो चीज टचवुड अभी जैसे पूरी हो चुकी है, तो थोड़ा सा रॉन्ग सोचना ही पड़ता है. जैसे मैं कुछ घंटे सोता था, ज्यादा 3 या 4 घंटे सोता था मैं, या 5 घंटे. फिर 5-6 बजे से शूटिंग पे होते थे, तो बीच में सोता भी नहीं था, मैं ब्रेक भी नहीं लेता था, बिकॉज जैसे ब्रेक का टाइम होता था उस टाइम पर भी तो मैं बहुत क्रैंकी फील करता था. जब क्रैंकी फील करता था टू मेंटेन दिस कैरेक्टर, मुझे और थॉट्स आते थे कि और इम्प्रोवाइज किया जाए. और चाहे इट इज नॉट देयर इन द फिल्म, इवन स्टैंडिंग देयर, सो आई यूज्ड टू थिंक क्या नया ऐड कर सकता हूँ जिससे वो स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द मैच हो जाए वो चीज उसमें. A lot of things I saw in the film also, like little bit that were not there actually in the film, but it is there, So I feel very happy जो भी improvise किया वो सब लगा. तो एक मजा है ये intense character play करने में भी, तो एक अच्छा लगता है. It feels good. It's hard, but it's amazing to actually go deep down and understand the character. Yeah. So उस समय when you are doing the film, उस समय आप जब ये जाते हैं in the deep end like you said, so characterically it works wonders. But personally, did it take a toll on your mental health at any point? Not much actually. इतना नहीं, थोड़ा सा फील होता है, बट इतना ज्यादा नहीं, बिकॉज क्या है कि अभी वो उतना डीप था नहीं. बिकॉज जैसे सब, बिकॉज देयर आर two more villains in the film at the same time. Yeah. तो वो एक डिवाइड हो जाता है काम, किसी एक के ऊपर नहीं आता, पूरा डिवाइड हो जाती हैं वो चीजें. तो ये जैसे रणदीप सर was also there, so it is amazing to work with him. He is a deadly actor as well at the same time. तो हम लोग जब साथ में मिलके करते थे तो हम डिवाइड हो जाती थी चीजें. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी मेंटली, मुझे इट अफेक्टेड मी, बट डेफिनेटली जैसे मैं टू प्ले दिस कैरेक्टर आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ क्रैंकी ऑल द टाइम. And I used to keep like smiling because I added smile to make it look more
Hmm. dangerous. Hmm. So that smile where he doesn't know anything, all he wants to know is how to kill. Yeah. So that mood I always had to keep. Being a simple guy, Hmm. you know, I had to keep Yeah. that deadly thinking in my how this guy, normally think in his personal life. तो वो मुझे mood हर वक्त action पे ready रखना होता था. Hmm. Or with a smile on my face, Yeah. that too still looking deadly. लोग हंसते हैं कि हाँ यार बड़ा हंसमुख है, पर इसमें हंसमुख इसलिए रखना था कि dangerous दिखना है Hmm. with that look. So it was amazing to play this character actually. मजा आया. Yeah. So like जैसे आपने बोला you are a simple guy. So like people are more used to seeing in that fun-loving avatar. जो usually people see when you come as a guest on Big Boss. Usually. So people are more used to seeing you that way. So going into that intense genre Yeah. character that has its Yeah. own quirks, how did it affect you as a person? ऑनेस्टली इट डिड नॉट बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मुझे ना नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली. Hmm. तो मुझे हमेशा से कुछ करना था वैसा Hmm. कि यार मुझे आई वांट टू आई गेट समथिंग लाइक दैट वन डे Hmm. एंड आई प्लेड लाइक नाइसली. तो मैं एक्चुअली और बल्कि अभी रेडी हूँ और हैप्पी हूँ कि अब लोगों को जैसे मेरा काम पसंद आया तो अब मैं और वेट कर रहा हूँ कि मुझे और एंटी हीरो या फिर कुछ सॉलिड ऐसा कुछ Hmm. ऐसा ही सामने आए मेरे, Yeah. जिससे मैं अपने स्किल्स के थ्रू लोगों को एंटरटेन कर सकूं और ताकि वो मेरे काम को और अप्रिशिएट करें इन फ्यूचर. तो अभी है मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स बट जस्ट दैट लाइक आई वांट टू आई एम वेटिंग फॉर समथिंग इवन मोर बेटर which leaves an impact on people how this one did. Yeah. So जैसे इस फिल्म में you were one of the villains with Randeep Hooda. So how was it working with him? Anything you learned from him? Because he has kind of an experience of playing bad characters. So anything you Yeah. learned? नहीं, it was when I started working with him, मैं पहले सोच ही रहा था, मैंने कहा यार he is a brilliant actor. Hmm. तो और वो बड़े एक्टर हैं और सीनियर एक्टर है, तो वो उनके साथ में स्क्रीन स्पेस तो थोड़ा सा तो एक इंसान झिझकता है, बट मेरा ये था कि मैं पूरा कैरेक्टर में था. तो मैं जब सेट पे होता हूँ तो नॉर्मली ऑफ स्क्रीन आई एम लाइक अ सर लाइक बट व्हेन आई एम रेडी, तो व्हेन आई एम एज एन एक्टर परफॉर्मिंग, तो मैं नहीं सोचता फिर उतना. मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर लोगों के लिए प्ले करना है तो जस्ट बी रेडी विद दैट एंड show your deadly side. So when I used to speak dialogues, so he used to look at me and he used to do this also like like impactful. Yeah. So I'm like maybe halka says it. It's okay. Yeah. उसमें मैंने improvise किया था, वो पूरा सीन ही नहीं लगा हमारा, काफी बड़ा सीन था वो. वो तो उसमें जैसे मैंने अपनी शर्ट उतार दी थी और उसमें लाइक बट हम लोग भूल गए थे उसमें जैसे गोली लगी थी पिछले सीन में, तो कुछ वो किसी ने बताया नहीं है कुछ है, तो गोली लग रही थी अगले सीन में है नहीं, तो वो पूरा रिपीट किया, ऐसा कुछ हुआ था. और बाद में वो स्टोरी में नहीं था, स्टोरी से वो चीज हटी गई, बट वो बहुत हम दोनों का बहुत अच्छा सीन था वो. तो कि जुगलबंदी ऐसी हो गई थी कि वी वर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एज एन एक्टर कि वो कब ढील छोड़ रहे हैं, मैं कब पकड़ रहा हूँ, मैं कब छोड़ रहा हूँ, पकड़ रहे हैं. तो वो एक आंखों में था हम दोनों की कि डायलॉग्स की याद करने की हमें जरूरत नहीं है, वी वर जस्ट रेडी, So it was amazing to work with him. He's a very intense actor. I love the way he works as well. उनकी भी एक इंटेंसिटी जो है ना एज एन एक्टर बहुत सॉलिड है. बहुत वो तो बहुत ज्यादा है. So रिएक्शन बिना बोले एक्शन भी दे तो एक फील होता है. तो वैसे ही मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए एक्टर्स को कि आप डायलॉग भी मत बोलो पर आंखों से ही बात करो. That leaves an impact more on people. True. So with this film, you also kind of reunited with Salman Khan after 4-5 years of Big Boss, I guess. Your season ended in 2015, so now it's almost 6 years now. So how was it uniting with him, and the aura was so different this time around? It was amazing actually. Salman sir have always been the same, and he's a very nice, beautiful soul. When we met, so he hugged me, and we started talking, we started chatting, and
वो बड़ी काइंड है, बड़े अच्छे इंसान है। उन्होंने जैसे ही मुझे हक किया, हमने बातें बातें करना स्टार्ट किया थोड़ी बहुत, तो फिर सर ने मुझे ये पिक्चर के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे नेगेटिव है, तू करेगा। हम्म, तो मेरे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि यार सर मतलब हम्म, व्हाट डू यू मीन। ही सेड यार विलन है, करेगा। मैं कहा सर विलन तो मुझे ज्यादा पसंद है हीरोज से, तो मेरे तो फेवरेट विलन्स हैं। हम्म, He's like चल फिर, it's fine, let's meet. So then he connected me with his team, and believe me or not, अगले दिन से ही काम चालू हो गया। अगले yeah, दिन से ही my look, it was all ready. My clothing, they started working on that, हम्म, and they made me meet Prabhu sir. हम्म, वेरी नाइस बीइंग। प्रभु सर से मिलाया, बोला कि हमारे साथ काम कर रहे हैं गौतम पिक्चर में। तो उन्हें भी पहले एक्चुअली में मुझ पे इतना विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि सर ने जब हाँ बोल दिया तो फिर इट्स यू आर सिलेक्टेड। yeah, बट जब देखा तो उन्हें लगा लंबे बाल थे, उन्हें लगा चॉकलेटी है। तो प्रभु सर आई स्टिल सेड इन हिज स्टाइल, गौतम गौतम मैं चॉकलेटी विलेन हाउ। तो मतलब जैसी मेरी लुक चेंज हुई, जैसी मैंने थोड़ा कुछ करना चालू किया, and I gave little test right then and there, हम्म, and I played this character of Heath Ledger right then and there oh, within 5 minutes हम्म, of like The Dark Knight Rises. I yeah, remember छोटा सा मैंने एक हल्का सा 5 मिनट का लुक टेस्ट उनके असिस्टेंट डायरेक्टर को दिया, because he wanted to see the negative side of mine of हम्म, a chocolate. हम्म, तो वो मेरे लिए वो एक चैलेंज था 5 मिनट में करना। हम्म, और उन्होंने बोला कुछ भी करके दिखा दो, तो आप सिलेक्टेड हो बट वैसे आप कुछ भी करके दिखा दो, हम्म, जस्ट टू फील कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने वो प्ले किया, एक रोल हल्का सा, एक डायलॉग बोला हीथ लेजर का। हम्म, तो फिर उन्होंने जब देखा तो उनको लगा यार ये इसी ने किया है, किसी और ने किया है, क्या है ऐसा कुछ ऊपर या। तो मैं उस टाइम फिर मेरे हेयर कट होना स्टार्ट हुआ, सलमान सर ने सजेस्ट किया कि ऐसा करो, अच्छा हम्म, लगेगा ये काफी। तो फिर उसी टाइम देन एवरीबॉडी गॉट ओके एंड आई हम्म, गॉट दिस फिल्म, वी स्टार्टेड शूटिंग स्ट्रेट अवे। yeah. So जैसे आपने बताया कि सलमान was very involved in how you were looking. You had earlier या told जैसे he was involved in how your tattoos were going to look, how your look was going to be. एक आपने इंसिडेंट भी शेयर किया था अभी रिसेंटली कि he got hit by you in one of the fight sequences and he was very like trying to make you feel comfortable. So when a big star like that is taking interest in your work, making you feel comfortable when you are in such an initial phase of your career, just starting out, how या important is it to get that kind of importance from a big star like that? No, it is very, actually, it feels like a dream. You know what he did for me, how he treated me on set in front of people, how he gave me love, how he gave me respect, so much respect being the biggest star of the country. Yeah. And जैसा उन्होंने मुझे ट्रीट किया, टू बी ऑनेस्ट मोर देन द फिल्म, Hmm. मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है कि उन्होंने जैसा मुझे ट्रीट किया Yeah. और जैसे मुझे उन्होंने प्यार किया, एक तो जैसा उन्होंने मुझे अपनापन दिया। Hmm. तो मेरे लिए फिल्म से भी ज्यादा मैटर ये करता है कि उन्होंने मेरे को फिल्म तो दी और दी, Yeah. पर उन्होंने जो दोस्ती दी, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, अपने साथ बिठाया रेगुलरली। इवन लंचेस के लिए भी मेरे पास कोई आता था, बोलता था भाई बुला रहे हैं आपको खाने के लिए। Hmm. तो फील होता था एवरी डे he treated me so well, like I can never forget in my entire life. And he's very much caring when he Hmm. does friendship and if he likes someone, तो वो उनके लिए बहुत केयरिंग रहते हैं। Hmm. तो आज भी मेरी बात होती है तो वे बोलते हैं यार अच्छा साइन करेंगे, नेक्स्ट वीक बड़ा साइन करेंगे, अच्छा साइन करेंगे, और बाकी तो ठीक है ना, यू आर कूल राइट। आई से सर आई एम गुड गुड, आप साथ हो बस, और क्या चाहिए, इससे बड़ा आशीर्वाद और प्यार किसको मिल सकता है। तो मैंने कहा यार यही, कभी सोचा नहीं था ये इतना बड़ी ब्लेसिंग्स में कभी लाइफ में। तो ये इट फील्स अमेजिंग दैट ही इज देयर इन माय लाइफ गाइडिंग मी, and we met after so many years, so it feels amazing actually to have his support, Yeah. as a friendship. To even if I chat with him or talk to him, it feels amazing that I'm always motivated. Hmm. तो वो मोटिव कभी कम नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो he is someone who will always push you to do your best. This is what I like about him. He's very, and without asking anything in return, he is like that. Hmm. Yeah. And like you said, he was guiding you. वो दोनों आपके जो जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हैं
like Big Boss, he was there guiding you throughout the journey. Yeah, And now, when you are doing this, is your biggest film till date, and here he was yeah. guiding you again. So it must be so special for you that in the both such important phases of your life, he was there beside you He as a was there. We were actually meant to meet. If you notice, yeah, even I feel actually meant to meet. That even in Big Boss, he supported me big time, and he was the only one who was supporting me from outside. yeah, And and inside, तो I was like कोई था ही नहीं साथ में. yeah, और जब लाइफ में भी चल रहे हैं जब साथ में, तो कोई साथ में था नहीं. कोई किसी ने कोई ऐसी खास कोई मदद नहीं की, या किसी ने, जो कि मदद तो आप खुद ही करते हो, बट ये कि बॉलीवुड में अगर आपको काम करना है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है किसी का. अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप खत्म नहीं हो जाने चाहिए. तो उस ऐसे कोई इतना ध्यान नहीं देता. ओनली नोटिसेस दैट्स मिस्टर सलमान खान. तो वो उन्होंने notice किया, यार ये तो अच्छा काम कर सकता है, ये क्यों इसकी फिल्मों में क्यों नहीं है, ये क्यों दूसरी फिल्में कर रहा है छोटी मोटी. तो वो उन्होंने सोचा कि यार चलो मैं ही इसको चांस देता हूँ. तो ये बड़ा बड़प्पन है उनका कि ही केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी. yeah, वरना यार मेरे एक्सपीरियंस में तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसी ने आगे हाथ बढ़ाया हो कि यार चल तू अच्छा एक्टर है, हम तेरे को काम कराएंगे. तो ये जरूर बोलते हैं. और सबसे अच्छी चीज ये, सलमान सर के साथ में जितने भी लोग रहते हैं, इतने सब मोटिवेटिंग है, बहुत आपको अच्छा फील कराते हैं, आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, और सब चाहते हैं कि साथ में आगे बढ़े, सबको आगे बढ़ाए जो हमारे साथ में. तो ये उनकी बहुत एक पॉजिटिव चीज है उनके बारे में और उनकी टीम के बारे में. एवरीवन इज सो पॉजिटिव, इवन ऑन शूटिंग इफ यू सी. कोई अच्छी आवाज में कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सब लोग इतने सही लोग. द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल आर वर्किंग ऑन सलमान खान फिल्म्स. को भी देख लो तो एक माहौल होता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है सेट पे. तो कोई कभी ऐसा कोई टेंशन नहीं रहती है. एवरीवन इज वेरी हाईली प्रोफेशनल. उनके साथ एक काम करने का अलग एक्सपीरियंस रहा ऑनेस्टली. okay. So like Salman Khan, जैसे आपने बताया, और whatever I have heard from other people as well, he's like a school in himself. 100%. His experience. So what is the biggest lesson that you have taken away from him? जो सबसे बड़ा लेसन मैंने उनसे एक चीज सीखी है कि यार more than other things, films and all, like in personal life, अगर आप किसी की मदद कर सको without even expecting anything in return, तो वो आपको करना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए ज्यादा. क्योंकि आप किसी की अगर मदद करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, तो उससे आप ही को खुशी मिलती है. तो मैं भी थोड़ा उसी टाइप का इंसान हूँ. मेरी इन फ्यूचर अगर मैं भी अगर किसी के लिए या नॉर्मली भी करता हूँ ना तो कुछ, तो मुझे ना दिल से बड़ी खुशी मिलती है. तो उनके साथ रह के पॉजिटिव, और ज्यादा पॉजिटिव रहना सीखा है मैंने. और उनके साथ रह के ये भी सोचता हूँ कि यार इन फ्यूचर सोचूंगा नहीं मदद करने से पहले किसी की. अगर मुझे लगा कि हाँ करनी है तो करनी है. एंड इफ आई फील ओके आई हैव ब्लडी और 10 मोर फिल्म्स, तो मैं अपनी और 50 चीजों के अंदर अपना कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दे सकूं, किसी की मदद कर सकूं, किसी दूसरे एक्टर की मदद कर सकूं, या किसी को अच्छी एडवाइस दे सकूं. तो बस किसी ना किसी तरीके से वो चीज रहनी चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किसी को हम स्माइल ही दे दें, चाहे किसी को खुशी रख ले, किसी के साथ कोई नजर कुछ अगर पुरानी कोई बात हुई है तो फॉरगिवनेस में बिलीव करें. तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम. True. So coming on your projects, like your last project was Virgin Bhanupriya, and that was like a completely drastically different role from Radhe. Yeah. So do you feel like it will work in your favor that your 2 consecutive roles have shown your versatility at such an extreme range? Yeah. सी वो तो जी, जब मुझे लगता है कि हाँ कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो ही मैं उस फिर कैरेक्टर में बिलीव करता हूँ. और अब जैसे जो वर्जिन भानुप्रिया जो मैंने लास्ट की थी, वो एक टोटल डिफरेंट रोल इससे. तो वो हीरो था, वो थोड़ा फनी भी था, और द वे ही यूज्ड टू टॉक, तो वो डायरेक्टर को मैं फॉलो करता था उस हिसाब से. तो वो डायरेक्टर के ही एक फ्रेंड होता था जो उनका कॉलेज वैसा था वो. तो मुझे उसके लिए एक अलग प्रिपरेशंस थी, इस रोल के लिए टोटल डिफरेंट प्रिपरेशंस थी.
तो मुझे ऐसा काम करने में एक्चुअली मजा आता है, ड्रास्टिकली डिफरेंट हो, चेंज हो। अब Yeah. आगे भी ये कोशिश है और सॉलिड या डिफरेंट आना चाहिए कि जिससे लोग बिल्कुल स्टंट रह जाए कि यार ये इसने क्या किया, यू नो। तो आई एम आउट फॉर समथिंग, सम डेडली कैरेक्टर लाइक दैट। Hmm. Yeah. Now you like won Big Boss in 2015, and it was like a big turning point in your life. And कई बार लोगों का होता है, it just kind of reflects in the offers they get instantly. For you, it has taken around like 5 years to reflect in the kind of big, better offers you are getting. So do you feel like Yeah. this is your time now that you are getting your due and getting the kind of offers that you want to do? Well, honestly, I feel very happy that finally, जैसे पहले मैं टीवी में हिट हुआ था बिग बॉस में, Yeah. तो फिर उसके हिसाब से ऑफर्स आते थे, Hmm. उसी हिसाब से सारे शोज कलर्स के आते थे या फिल्में ऐसी कुछ आती जो अभी तक मैंने खुद नहीं देखी रिलीज हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं इसीलिए नहीं साइन करता था। कई लोग बोलते थे यार बड़ा एटीट्यूड है, ये साइन नहीं करेगा, ये आसानी से हाथ में नहीं आता। कई लोग ऐसा बोलते थे। अरे भाई वो जब पिक्चर तुम मेरे को दिखा दो, वो आई कब? ऑनलाइन वो पिक्चर कभी मुझे रिलीज ही नहीं हुई। और जो एक्चुअली में मैंने साइन की वो रिलीज तो हुई कम से कम हर साल, हाँ. चाहे एक जी, चाहे एक इरोस पे हुई, यू नो, चाहे एक यू नो टोनी डिसूजा के साथ जो मैंने 2 फिल्में की थी, अजहर की थी और एक और की थी, वो बात अलग है, रोल का ऊपर नीचे हुआ था उसमें। बट एटलीस्ट आई चोज समथिंग which released. तो माय थिंग इज कि यार बैनर अच्छा होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, ताकि आप तक, जैसे ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है Yeah. और बहुत बैंग ऑन लेवल पे रिलीज हुआ है कि यू नो एवरीबॉडी नोज अबाउट इट नाउ एंड पीपल हैव सीन माय वर्क, दे आर अप्रिशिएटिंग। तो एक ये बहुत, इससे एक एक्टर को तो बहुत खुशी मिलती है, तो मैं खुश हूँ। अब आगे भी यही कोशिश रहेगी कि सिमिलरली मैं I should not get judged by people. At the same time, they should believe in me कि यार I'm looking for something impactful. Yeah. I don't work. I really don't work for money. I have lost a lot of money. I have said no to a lot of money, believe me. But my point is कि काम बहुत impactful और solid होना चाहिए, जिससे जो आप तक पहुंचे और जिससे मैं ट्रेन कर सकूं और फिर आगे और तरह की अच्छी अच्छी फिल्में हो। और मेन पॉइंट इज एंटरटेनमेंट ऑन अ नाइस लेवल, रिलीजिंग वेल, दैट्स इट। So, like you are a part of Aishman and Vani's film Chandigarh Kare Ashki. So, have you completely wrapped up with your part for that? No, no, I heard that, but I was gonna do that. Okay. But the thing is, जो नरेशन था वो थोड़ा डिफरेंट था। Abhishek Kapoor, a very sweet guy, and I was looking forward to work with him. But the thing is, जब मेरे सामने स्क्रिप्ट आई तो स्क्रिप्ट में कुछ चीजें वैसी नहीं लिखी हुई थी जैसा सुनने में आ रहा कैरेक्टर। तो पहले तो मैंने हाँ बोल दिया था सुनते कि हाँ मैं करना चाह रहा हूँ, पर जब मैंने देखा तो वो लिखा नहीं हुआ था ऐसा कुछ। तो वो यू नो जैसा कैरेक्टर था। तो फिर मैंने एंड मोमेंट पे आई स्पोक टू माय टीम एंड वी डिस्कस्ड एंड वी डिड नॉट डू दैट फिल्म। Okay. So, any other projects that you are currently involved in right now that you can talk about? अभी तो मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने ऑलमोस्ट, एक आध अभी मुझे पढ़ना है सीरीज का, और 2 मूवीज के भी हैं प्रोजेक्ट्स। बट द थिंग इज यू नो नॉट वेरी वेल प्रोड्यूस्ड और don't think so gonna release well, so I am only looking for something which is gonna leave an impact on you guys. So still abhi I'm gonna select the best one, and hopefully when something major or nice comes in front of me, of course you will get to know. Yeah. And since this time you and Salman Khan's chemistry worked in Radhe, hopefully there will be more and more films for you two together. Gee, वही I'm looking forward as well. Yeah. But Gautam, don't worry. Yeah, just hoping for that and can't wait to see more of your work. It was really a pleasure talking to you, Gautam. Same, brother, same here. And I actually remember, whenever I hear the word Gautam Gulati, the first visual that comes to my mind is that airplane task in Big Boss. That is like something that has stuck with you.
But I know. in a good way. But in a good way. That is where your personality kind of shone through. So, but while talking to I couldn't even realize that this is the same person who was like that aggressive that time. But it was amazing talking to you, Gautam. Can't wait to Same meet here. you in real life. And really, all Yeah. the best to you for all your coming projects. And hope you achieve a lot and lot of success in that. Thank you so Thank you much. so. Very sweet. Thank you so much. God bless you. Be safe and take care of yourself. Okay. Thank you so much. You too.